मुंबई में अचानक से बिजली चली गई और पूरी मुंबई अंधेरे में डूब गई। ये हुआ कैसे? पता चला कि पावर ग्रिड फेल हो गया है। इस वजह से मुंबई में अंधेरा छा गया और मुंबई में बिजली चली गई। अब सवाल ये उठता है कि ये पावर ग्रिड होता क्या है और इससे बिजली कैसे चली जाती है। पावर ग्रिड होता है बिजली के तारों का या बिजली की लाइनों का एक नेटवर्क। बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपके हमारे घर तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को कहा जाता है पावर ग्रिड। और इसीलिए आपने सुना होगा कि फला पावर ग्रिड फेल हुआ जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत बिजली में अंधेरे में डूब गया। मध्य प्रदेश का पावर ग्रिड फेल हुआ तो मध्य भारत पूरा अंधेरे में डूब गया। और इसी तरह इस बार हुआ है मुंबई में पावर ग्रिड के फेल होने से पूरी मुंबई अंधेरे में डूब गई। पावर ग्रिड क्या होता है ये तो हमने आपको बताया। कितने तरह के पावर ग्रिड्स होते हैं आइए ये भी हम आपको बताते हैं। पावर ग्रिड की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर जनरेशन में बिजली बनाई जाती है और आमतौर पर भारत में बिजली नदियों पर बांध कर पानी को रोक कर वहां बिजली बनाई जाती है और बिजली का जनरेशन यानी कि उत्पादन इस तरह से होता है। इसके बाद पावर जनरेशन के बाद आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। जो बिजली उत्पादन हुई जिन बांधों पर वहां से राज्यों को बिजली दी जाती है। राज्यों का करार होता है, एक MOU पे साइन होता है और किस राज्य को कितनी बिजली दी जानी है ये वहां पर तय होता है। और इसके बाद तीसरी स्टेज आती है पावर ट्रांसमिशन, यानी कि वो बिजली राज्य लोगों तक, आप तक, हम तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बिजली का बनना, बिजली का राज्यों को दिया जाना, बिजली के स्टेशन स्थापित करना और उसके बाद बिजली को पूरे राज्य में, पूरे देश में, घर घर में, गांव-गांव, गली मोहल्लों में पहुंचाना। तो इन 3 स्टेजेस में काम करता है पावर ग्रिड। हमारे देश में कुल 5 पावर ग्रिड्स हैं। पहला नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न ग्रिड। नॉर्दर्न ग्रिड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, इन राज्यों को कवर करता है। ईस्टर्न ग्रिड के अंदर आते हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। वेस्टर्न ग्रिड में आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। और सदर्न ग्रिड में आते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। तो ये जो 5 पावर ग्रिड्स हैं हमारे देश में, ये पूरे देश में बिजली की सप्लाई करते हैं और इन्हीं ग्रिड से पूरे देश में बिजली आपके हमारे घर तक आती है। गली मोहल्लों में, सड़कों पर, हर जगह बिजली की सप्लाई होती है। इनमें से एक भी फेल होता है तो ज़बरदस्त अंधेरा होता है। अब ये ग्रिड फेल कैसे होते हैं बताते हैं। हमारे देश में बिजली का ट्रांसमिशन 49 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है और जब भी ये फ्रीक्वेंसी होती है अपने उच्चतम या निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, यानी कि सबसे ऊंचे या सबसे नीचे पहुंच जाती है, तो पावर ग्रिड के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ऐसा होता है तो ट्रांसमिशन लाइन पर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पावर ग्रिड का फेल होना। तो पावर ग्रिड से जिन स्टेशंस पर बिजली की सप्लाई की जाती है वहां पर फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इन स्टेशनों को 48.5 से 50.2 हर्ट्ज के बीच अपनी फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ती है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इसके लिए इन राज्यों पर नजर रखता है कि इसी फ्रीक्वेंसी पर ये राज्य बिजली को सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। बिजली सप्लाई करने पर राज्यों पर नजर रखनी क्यों जरूरी होती है, क्यों नजर रखी जाती है? वो नज़र इसलिए रखी जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि राज्य अपनी क्षमता से अधिक बिजली सप्लाई कर देते हैं जो खतरनाक है। इससे एक बार फिर से पावर ग्रिड के फेल होने का खतरा मंडराने लगता है। यानी कि ऐसा हुआ तो पावर ग्रिड फिर से फेल हो सकता है और फिर से एक बहुत बड़ा इलाका अंधेरे में डूब सकता है।